मॉर्निंग। आज जो मैं टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, ये हर कंपटीशन के लिए यूजफुल होगा, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे केवीएस का हो, या नवोदय विद्यालय का हो, सभी के लिए यूजफुल है। इसमें टाइप 1 पहले बता रहा हूँ और इससे ज्यादा टाइप का नहीं क्वेश्चन रेज करेगा। टाइप 1 तीन फिगर है। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? 3, 1, 2 और ओरिजिनल ट्रायंगल 3 ट्रायंगल। इसमें कितना है? 1, 2, 3। ये छोटा ट्रायंगल हुआ, फिर एक हो गया ए हो गया, फिर एक ए होगा, एक ओरिजिनल होगा। हम फॉर्मूला कर देते हैं। अगर दो पार्ट में डिवाइड है 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। ये 3 पार्ट में डिवाइड है 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ पर कितना है? 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 1 + 2 + 3 + 4 10। यहाँ इसमें 3 ट्रायंगल है, इसमें 6 ट्रायंगल है और इसमें 10 ट्रायंगल है। और बड़ा हम कर दें अगर, इसमें कितना ट्रायंगल होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट में है। एक ढंग से समझिए वर्टिकल लाइन। तो ये कितना हो गया? एक नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इसका सम कितना होगा? शॉर्टकट मेथड क्या होता है? n × n + 1/2 यानी 6 × 7/2 दैट इज इक्वल टू 21। इस ढंग से जितना भी, अगर हमको 10 पार्ट में डिवाइड रहे लेकिन बेस पर ही ऊपर से लाइन आया हो, तो उस केस में जितना पार्ट में डिवाइड है उसको हम ऐड कर देते हैं तो निकल जाता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। ये हुआ टाइप 1। अब टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 1 बहुत आसान है और इसका भी क्वेश्चन बहुत बराबर आता है, एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है। टाइप 2 अगर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो कितना ट्रायंगल? इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे हैं, इसमें 2 खींचे हैं, इसमें 3 खींचे हैं। अभी जो पहले बताए थे उसमें एक ढंग से समझिए वर्टिकल लाइन था, ऊपर से खींचे थे, और ये हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में जितना लाइन होगा उतना ही ट्रायंगल होगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा 1, 2। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स is equal to number of horizontal lines। इस फिगर में कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 2। इसमें कितना होगा? 1, 2, 3 है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें 3 ट्रायंगल हो, एक छोटा हुआ, उससे बड़ा हुआ, सबसे बड़ा हुआ। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 3। दूसरे फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू 3। इसमें कितना है?
1 2 3 4 number of triangles is equal to 4 1 2 3 4 सबसे छोटा ट्रायंगल उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा तो टोटल ट्रायंगल 4 जितना हॉरिजॉन्टल एकदम सीधे याद रखना है जितना हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उतना ही ट्रायंगल होगा इसमें 2 ट्रायंगल इसमें 3 ट्रायंगल इसमें 4 ट्रायंगल 1 2 3 4 नंबर ट्रायंगल 4 अगर 5 लाइन होगा तो 5 ट्रायंगल होगा तो पहला दूसरा में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए अब दोनों का मिक्स्ड टाइप 3 एक लाइन ये हो गया वर्टिकल और एक हो गया हॉरिजॉन्टल इसमें कितना ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा 1 2 एक तो ये हो गया और फिर इस बेस पर है ये दोनों ट्रायंगल फिर इस बेस पर भी ये दोनों है तो क्या तरीका होगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 1 + 2 हम लोग पहला फिगर में पढ़े थे और इनटू 2 जितना हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 3 × 2 = 6 पहले इस लाइन के लिए कितना बनेगा 1 + 2 और जितना हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज 3 × 2 = 6 कैसे जब आयताकार इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा पहले तो 1 2 a है नंबर 1 + 2 इनटू जितना हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 3 × 3 = 9 हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा फिर हम एक दे रहे हैं इसमें कितना ट्रायंगल होगा 1 + 2 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 4 × 4 दैट इज 3 × 4 = 12 एक इस बेस पर बनेगा 3 इस बेस पर 3 बनेगा इस बेस पर 3 बनेगा इस बेस पर 3 बनेगा यानी टोटल 12 ट्रायंगल का फॉर्मेशन और इसी में इसमें इस फिगर में कितना ट्रायंगल हो पहले इस बेस पर 1 2 3 इस बेस पर टोटल ट्रायंगल कितना बनेगा 1 + 2 + 3 और इसमें कितना मल्टीप्लाई कर देंगे जितना हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 6 × 3 = 18 और बड़ा हमने इसमें कितना ट्रायंगल होगा पहले इस बेस पर कितना है 1 2 3 4 टोटल नंबर ट्रायंगल्स 1 + 2 + 3 + 4 एक बेस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर इतना बनेगा इनटू कितना लाइन है 1 2 3 × 3
10 into 3 that is equal to 30। यही आंसर। और बड़ा हम कर रहे हैं, इसमें कितना ट्रायंगल होगा? इस बेस पर कितना है? 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर बनेगा। और ऐसा सा कितना है? 1 2 3 4 5 into 5 that is equal to 10 into 5 is equal to 50। टोटल ट्रायंगल कितना होगा? 50। अब हम समझते हैं इधर का सब बन जाना चाहिए। माने टाइप 3 में हुआ वर्टिकल लाइन भी और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों का मिक्स फॉर्म में, ऐसा क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। इतने में तो छूट जाएगा। एक और देखिए, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल है। बेस पर कितना बन रहा है? 1 2 3 4 5। टोटल ट्रायंगल्स इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये हुआ एक बेस पर। और ऐसा कितना है? 1 2 3 3 into 3 कितना हो जाएगा? 15 into 3 that is equal to 45 ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा इस ढंग का। अब चौथा टाइप, टाइप 4। एक ट्रायंगल है और तीनों बेस पर एक एक पॉइंट ले लिए, एक ट्रायंगल। इसमें टोटल ट्रायंगल कितना होगा? देखिए काउंट करके हम बता रहे हैं। 1 2 3 4, 4 तो बन गया छोटा ट्रायंगल और एक ओरिजिनल ट्रायंगल। टोटल ट्रायंगल कितना हो गया? टोटल ट्रायंगल इनसाइड हो गया 4 और एक हो गया आउटर, आउटर ए हुआ +1 दैट इज इक्वल टू 5। 3 हुआ, 4 हुआ इनर साइड 1 2 3 4 और एक हो गया ओरिजिनल सबसे बड़ा ट्रायंगल, तो 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 5। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा चेंज कर दें। इसके मिड पॉइंट को यहां से मिला दिए, कहीं भी कोई जरूरी मिड पॉइंट है। इसमें कितना ट्रायंगल होगा इस फिगर में? पहले तो इतना लिखेंगे, टोटल ट्रायंगल्स कितना होगा? टोटल ट्रायंगल्स इक्वल टू 4 + 1 तो होगा और प्लस एक्स्ट्रा बन रहा है 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा बन +6 कितना हो गया? 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 11। 5 तो इतना बनेगा ही, प्लस ये दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनेगा। इसको हम ऐड करेंगे, इससे भी हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है।
इसमें कितना ट्रायंगल होगा? जब भी इन साइड में एक हो, अभी जैसे पहले बताए, इससे 4 का फॉर्मेशन होगा, फिर इससे 4 का फॉर्मेशन होगा, और फिर एक ओरिजिनल होगा। टोटल ट्रायंगल कितना होगा? टोटल ट्रायंगल इसमें कितना होगा? इससे 4, फिर इससे 4, 4 + 4 और एक ओरिजिनल ट्रायंगल। टोटल कितना हो जाएगा? 9। और बड़ा करते हैं। इसमें कितना ट्रायंगल होगा? इसके अंदर तो 2 था, इसके अंदर 3 हो गया। इससे बनेगा 4 ट्रायंगल, फिर इससे बनेगा 4 ट्रायंगल, फिर इससे बनेगा 4 ट्रायंगल और एक ओरिजिनल हो गया। 4 + 4 + 4 + 1 that is equal to 13 ट्रायंगल। इससे भी बड़ा क्या हो सकता है? इसलिए टोटल ट्रायंगल कितना? इतना तो रहेगा ही। 4 + 4 + 4 + 1 that is 13। इसके अलावे क्या होगा? ये बढ़ जाएगा 1 2 3 4 5 6, एक 6 बढ़ जाएगा, that is equal to 19। ये आंसर ये हुआ एक टाइप का। अब टाइप 5 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये रहेगा। इसमें कितना ट्रायंगल होगा? ऐसे आपको मैं बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होगा। और क्या क्या हो सकता है? एक ट्रायंगल ए भी हो सकता है, एक ट्रायंगल ए भी हो सकता है, एक ट्रायंगल ए भी हो सकता है। टोटल ट्रायंगल कितना हो गया? टोटल ट्रायंगल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गया छोटा, 1 हो गया ओरिजिनल +1, और 3 समझिए जरा सा जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं। एक ट्रायंगल ए होगा, फिर इसी ढंग से एक ट्रायंगल ए होगा, और दूसरा एक ट्रायंगल ए होगा। 3 ट्रायंगल ऐसा हुआ, +3 दैट इज इक्वल टू 13। कितना हो गया? 13। तो इसका हम एक फार्मूला देना चाह रहे हैं। फार्मूला कितना होगा? कि क्या फार्मूला होगा? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स
टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल्स इक्वल टू एक बेस पर कितना बन रहा है, इस बेस पर 1 2 3, इस बेस पर 3 ट्रायंगल 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इसका कर दिए, और 1 2 3, 3 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1 2 3, टोटल हो गया 13, 3 स्क्वायर माइनस 1 9 प्लस 1 प्लस 3, ऐसे भी कर सकते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, ऐसे इस फिगर से हम देखिए ऐसा है। इसको 4 पार्ट में करना चाह रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें कितना ट्रायंगल यहाँ आएगा, तो इसका हम फार्मूला देना चाह रहे हैं। इस फार्मूला को ऐसे याद रखिए, जितना बेस पर बनेगा उसका स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5, जैसे कितना हो जाएगा 9 इंटू 2, 9 इंटू 18, 18 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 13। इसमें कितना बनेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एक बेस पर कितना है 1 2 3 4, तो 4 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा 32 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 27। इसमें टोटल फिगर थोड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ऐसे ये तो ठीक बनाया फिगर, हम समझ गए होंगे। जितना बेस पर बन रहा है ट्रायंगल उसका स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 13। अगर ऐसा लाइन अगर रहे 5 लाइन रहे, वन 2 3 ऐसा कुछ बना। इसमें कितना होगा टोटल ट्रायंगल 1 2 3 4, फिगर उतना अच्छा नहीं बना है। 4 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5 फार्मूला बना लीजिए। जितना बेस पर ट्रायंगल बन रहा है 1 2 3 4, 4 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 27। ये अगर रहता 5 रहता बेस पर या 6 रहता तो कितना हो जाता 6 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 5। तो समझ में आ गया होगा। तो फिगर का ट्रायंगल का जितना भी फिगर का क्वेश्चन हो सकता था करीब करीब मैंने सब बता दिया हूँ, और इसको आप लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और अगर आपको लाइक
करते हैं तो इसको जरूर कमेंट में बॉक्स में दीजिएगा। अगर कहीं डाउट हो तो भी आप कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।